हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। चीन से एक और बीमारी ने भारत में दी दस्तक, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब ये पूरी चीज़ क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पूरे होल वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि इसके क्या कारण रहे आने के, जो है इसको भी इस पूरी चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो रोज़ की तरह पहले हम न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। तो द हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ आर्टिकल है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर आफ्टर कोविड-19 अनदर डिजीज फ्रॉम चाइना हिट्स आसाम, 2500 फिक्स डेड। अब ये पूरी चीज़ क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को असम स्टेट से कहना पड़ा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूअरों का इलाज किया जाए। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को जो है हम इस पूरे होल वीडियो में समझेंगे। तो पहले थोड़ी सी एक हिस्ट्री को इसकी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की जो खोज हुई वो 1921 में जो है वो केनिया में की गई। इसका पहला जो केस मिला वो केनिया में मिला। फिर वहाँ से यह जो जंप करके ये जो है यूरोप में फैला। यूरोप में जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन में जो है एएसएफ की जो पहली घटना हुई वह 1957 में हुई। ठीक है, और पुर्तगाल ने इस पर नियंत्रण 1995 आते आते कर लिया। उसके बाद से इसके कोई केस सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से जो है वो दिसंबर में जो है 2019 में इसके केस जो है चीन में देखने को मिले। ठीक है, लेकिन चीन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह जो बीमारी है वो इंडोनेशिया से हमारे यहाँ आई है, क्योंकि इंडोनेशिया में सूअरों को सही तरीके से नहीं रखा जाता है, बहुत ही गंदे तरीके से वो रहते हैं, तो उस वजह से ये बीमारी हमारे यहाँ फैली। भारत में इसके फैलने के क्या कारण है, क्योंकि भारत जो है बड़े लार्ज स्तर पर जो है बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और वहाँ से जो है ये बीमारी जंप करके हमारे यहाँ आ गई। तो इसके पहले कोरोना वायरस, हंता वायरस, अब जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि चीन के द्वारा जो है वो फैल रहा है भारत में। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, साथ ही देखते हैं। तो एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ बॉक्स इन्फॉर्मेशन में दे दिया है। तो एएसएफ पूरा जो एएसएफ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर असम में नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीन के इलाकों में रिपोर्ट किया गया। यानी वहाँ पर इस चीज़ के लिए रिपोर्टिंग की गई कि हाँ, पुष्टि की गई कि यह जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वह अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं चीन के साथ, वहाँ पर फैला है। तो एएसएफ के कारण भारत में अप्रैल के जो मध्य थे, यानी 10 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास जो है सूअरों की मौत होना शुरू हो गई, और अब तक लगभग 2500 सूअरों की इससे मौत हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट पर अगर इसके गौर करें हम, तो असम में एएसएफ के कारण जो है यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई, क्योंकि असम में किसानों द्वारा सूअरों का पालन किया जाता है तथा इस क्षेत्र में किसानों के पास लगभग 20 लाख से अधिक सूअर हैं। तो एक तरह से बड़े ही लार्ज स्तर पर यहाँ पर सूअरों का पालन किया जाता है, और 2500 सूअरों की मौत हो चुकी है। उसमें से काफ़ी सारे अभी इन्फेक्टेड सूअर और हैं। तो इस तरह से इसको लेकर काफ़ी स्थितियां वहाँ गंभीर बनी हुई हैं कि क्या इसके जो है मेजर इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो है इस वजह से इसको काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है इस वायरस को। चलिए बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो एएसएफ की बात करें तो घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक और रक्तस्रावी बीमारी है। यानी एक तरह से बहुत ही गंभीर डिजीज है ये सूअरों में। यह जो है एस्फेरिवेरी डे परिवार के डीएनए के कारण होता है। हालांकि एएसएफ और क्लासिकल स्वाइन फीवर के लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन एएसएफ तथा सीएसएफ यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर के वायरस बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं तथा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से दोनों में डिफरेंस नहीं है एएसएफ और सीएसएफ में। ठीक है, एएसएफ महामारी का संक्रमण और संचार प्रक्रिया जटिल तथा एएसएफ का संचरण निम्न प्रकार का हो सकता है। अब अगर इसके हम देखें तो दो तरीके से ये होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष संक्रमण होता है, डायरेक्ट जो है इसका, और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष जो है संपर्क होता है। तो डायरेक्ट की अगर बात करें तो घरेलू या जंगली सूअरों के संपर्क में भी आने से इसके प्रभाव हो सकते हैं। और अप्रत्यक्ष की बात करें अगर, तो अप्रत्यक्ष में दूषित सामग्री का उपयोग करने से, जैसे खाद मतलब गंदा कूड़ा कचरा खाते हैं या अपशिष्ट खाते हैं, तो उस वजह से भी जो है इनमें जो है ये बीमारी जो है वह फैल सकती है। ठीक है, चलिए तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो है मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि जो है इसमें देखिए यहाँ पर है कि इसका जो है
ह्यूमन जो है वो कैरियर हो सकता है, इस पे जो है फैलेगा नहीं लेकिन इसका एक कैरियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि मानव में इसका प्रसार नहीं है, लेकिन एक वाहक के रूप में हो सकता है कि अगर उसके अंदर ये वायरस आए हैं, अगर वह उन सूअरों के पास जाता है तो उन सूअरों को से दूसरे सूअरों में भी वो वायरस चला जाएगा। तो अब इसके अगर थोड़ा सा हम क्लिनिकल चीज़ों को देखें तो एएसएफ के लक्षण तथा मृत्यु दर वायरस की क्षमता तथा सूअरों की प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। तो ये चीज़ थी यहाँ पर इम्पैक्ट। अगर इसके सेकंड पॉइंट पे देखें तो एएसएफ के लक्षणों में उच्च बुखार का आना, अवसाद, भूख में कमी, त्वचा रक्तस्राव जो है, पैरों आदि में त्वचा का लाल होना, ये सारी चीज़ें जो है इनके लक्षण हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी रोकथाम। तो सीधी सीधी चीज़ है कि इनका भी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बना हुआ है। यह भी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है कि अभी तक इसकी कोई सटीक वैक्सीन नहीं बनाई गई है, ठीक है। और अगर इसके भौगोलिक वितरण की बात करें, यानी कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट है, यानी जियोग्राफिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो एएसएफ यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जंगली और घरेलू सूअरों में मौजूद है, क्योंकि अफ्रीका में भी इसकी फार्मिंग की जाती है सूअरों की। भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, चाइना में, जो आपका इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है किया जाता है। यूरोप में सूअर पाले नहीं जाते हैं, पर जो है उनके यहाँ सूअरों को खाया जरूर जाता है, उनके मीट को खाया जाता है। तो इस वजह से जो है ये वायरस जो है काफ़ी बड़े स्तर पे अपने आप को फैला सकते हैं। तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं अभी। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।